नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 9 बज गए में आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर सरकार के 3 बड़े ऐलान को लेकर। महंगाई पर राहत देने वाले ये 3 बड़े फैसले आज से ही लागू हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिली है। सुबह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। उज्ज्वला वाले गैस सिलेंडरों में 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। आयात शुल्क में कटौती की वजह से सीमेंट और प्लास्टिक के सामान भी सस्ते होंगे। तो महंगाई पर मोदी सरकार का बड़ा वार, 3 बड़े ऐलान। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, रसोई गैस में भी राहत मिली है, सीमेंट और प्लास्टिक के भाव भी सस्ते हुए हैं, कम हुए हैं। और आइए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे आप समझ सके कि मोदी सरकार के ये 3 बड़े ऐलान, 3 बड़े फैसले किस तरह से महंगाई का बोझ कम करेंगे। तेल कीमतों में राहत मिली है, उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 8 रुपए की, जिसके बाद दाम में राहत प्रति लीटर 9.5 रुपए की मिलेगी। डीजल की अगर बात की जाए तो उत्पाद शुल्क में कटौती 6 रुपए की हुई है, दाम में राहत प्रति लीटर 7 रुपए का मिलेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम की है, उसमें कटौती की है, जिसके बाद ये राहत लोगों को मिलने वाली है। पेट्रोल में कहां कितनी राहत मिली है, कल आज के दाम हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो भाव 105 रुपए 41 पैसे था, वो आज 96 रुपए 72 पैसे हो गया है, यानी कि राहत 8 रुपए 69 पैसे की मिली है। मुंबई में 120 रुपए 51 पैसे जो भाव था, वो आज 111 रुपए 35 पैसे हो गया है, यानी कि 9 रुपए 16 पैसे की राहत। कोलकाता में 115 रुपए 12 पैसे जो कल तक का भाव था, वो आज घटकर 106 रुपए 3 पैसे हो गया है, यानी कि 9 रुपए 9 पैसे की राहत मिली है। और वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो 110 रुपए 85 पैसे का जो भाव था, वो आज घटकर 102 रुपए 83 पैसे हो गया है, यानी कि 8 रुपए 22 पैसे की कटौती। अब डीजल की बात करते हैं। डीजल में कहां कितनी राहत मिली है। दिल्ली में अगर कल तक के भाव की बात की जाए तो 96 रुपए 67 पैसे के भाव था, जो कि आज घटकर आप देखिए 7 रुपए 5 पैसे कम हो गया है। मुंबई की अगर बात करें तो 104 रुपए 77 पैसे कल तक का भाव था, जो कि आज घटकर 97 रुपए 28 पैसे हो गया है, 7 रुपए 49 पैसे की राहत मिली है। कोलकाता में 99 रुपए 83 पैसे का कल तक का भाव आज घटकर 92 रुपए 76 पैसे हो गया है, यानी कि 7 रुपए 7 पैसे की राहत कोलकाता में भी मिली है। चेन्नई में 100 रुपए 94 पैसे का कल तक का भाव आज घटकर 94 रुपए 24 पैसे हो गया है, यानी कि 6 रुपए 70 पैसे का घाटा। और आप देखिए यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या है रिपोर्ट पूरी, आपको हम दिखाते हैं। महंगाई के बीच सरकार का बड़ा तोहफा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत। मोदी सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। गरीबों के लिए रसोई गैस में भी राहत। प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट भी हुआ सस्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत के दिन आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम ट्वीट करके ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। आइए आपको दिखाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम में पहले से क्या फर्क पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम कल 105 रुपए 41 पैसे था, जो अब 96 रुपए 72 पैसे हो गया है, यानी 8 रुपए 69 पैसे की कमी आई है। इसी तरह मुंबई में 9 रुपए 16 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। कोलकाता के लोगों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपए 9 पैसे की राहत मिली है, जबकि चेन्नई के लोगों को 8 रुपए 22 पैसे की राहत।
खास बात ये है कि 4 महानगरों में सिर्फ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के नीचे है। बाकी तीनों महानगरों में अभी भी पेट्रोल सैकड़ा पार बिक रहा है। इसी तरह डीजल के दाम में दिल्ली वालों को प्रति लीटर 7 रुपए 5 पैसे की राहत मिली है। दिल्ली में कल 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे में बिक रहा था, लेकिन आज से 89 रुपए 62 पैसे में बिक रहा है। इसी तरह मुंबई में डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे से गिरकर अब 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी मुंबई में 7 रुपए 49 पैसा सस्ता हुआ है डीजल। कोलकाता में 7 रुपए 7 पैसा और चेन्नई में डीजल प्रति लीटर 6 रुपए 70 पैसा सस्ता हुआ। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागतयोग कदम नहीं है सरकार की, ऐसे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सुविधा साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए होगी। इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार की तरफ से राहत की सौगात में कुछ और प्रोडक्ट भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टील और सीमेंट भी अब सस्ता होगा। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमाल कुणाल, दिल्ली, आज तक। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के इस कदम के बाद कई राज्यों में राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन क्या अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोई कदम उठाएंगी, ये बड़ा सवाल है। मेरे कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। सुशांत मेहरा दिल्ली से, संतोष लखनऊ से, गोपी गांगर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रवीश पाल सिंह भी मौजूद है मेरे साथ और साथ ही पंकज भी। लेकिन सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली वालों के लिए सुशांत बड़ी राहत जरूर है, लेकिन आप इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। क्या लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में लोग खुश हैं इस पहल के बाद? देखिए मलिका, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उससे जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर पेट्रोल अगर बात की जाए तो 100 रुपए से कम जो है वो पहुंचा है। वहीं डीजल की कीमत भी जो है वो 90 से काफी हद तक कम पहुंची है। हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। 9 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, डीजल भी कम है। कितनी बड़ी राहत आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी राहत है। इससे महंगाई में कमी आएगी, सामान सस्ते होंगे। जो महंगाई बिजली वगैरह भी सस्ती है, और जो पेट्रोल के कम हुए दाम, उत्पादनों में भी फायदा होगा, फैक्ट्रियों को फायदा होगा। डीजल के दाम कम होने से इससे महंगाई में बहुत फर्क पड़ेगा। महंगाई में एक बड़ी राहत मलिका। देखिए कि आम लोगों के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। घर चलाना है, पेट्रोल की कीमतों में अगर 10 रुपए का इजाफा होता है तो प्रतिदिन अगर बात की जाए तो उनकी जेब पर सीधे तौर पर 1000 से 1500 रुपए का फर्क होता है। लेकिन 10 रुपए कम होने की वजह से उनके काफी हद तक जो शेड्यूल्स हैं वो काफी हद तक राहत देते हुए नजर आएंगे। आगे देखिए, ये डीजल की पेट्रोल की कीमत है। अब दिल्ली में जो डीजल है वो 96 रुपए 72 पैसे जो है वो मिलेगा पेट्रोल। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 89 रुपए 62 पैसे की कीमत जो है वो अब डीजल की है। दिल्ली का हाल तो सुशांत बता रहे हैं, लेकिन अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। पंकज उपाध्याय मुंबई से जुड़े हुए हैं। पंकज, मुंबई की अगर बात करें तो वो पंक्तियां याद आती हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। 9 रुपए 16 पैसे पेट्रोल सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो भाव है 100 के पार। राज्य सरकार पर अब सबकी निगाहें टिकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इस वक्त तो ये हाल है कि महाराष्ट्र सरकार और ऑपोजिशन के बीच में तनातनी और बढ़ गई है। कल जहां राज्य के तमाम भाजपा के नेता कह रहे थे शुक्रिया मोदी जी, तो सरकार ने कहा कि ये तो एक छलावा है, नंबर गेम है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये नंबर गेम है, दिखावा चल रहा है, पहले बढ़ाना फिर दामों को घटा देना। इससे आम जनता को आखिर क्या राहत मिलने वाली है?
तनातनी तो पहले से पिछले कई हफ्तों से हमने देखी है। आलम तो ये था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों की कोविड पर बैठक ली थी, उसके बाद अचानक वो पेट्रोल डीजल के दामों पर आ गए और कहा राज्यों को दाम कम करने चाहिए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्होंने ये पूरा जो प्रोग्राम था वो आईपीएल सेरेमनी की तरह देखा। तो खिंचाव किस तरीके का है, तनातनी और टेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना बढ़ गया है, ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं। फिलहाल अब मुंबई में अब राहत की बात करें तो फिर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पेट्रोल के और डीजल के दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन क्या इसको राहत कहा जाएगा मुंबई वासियों के लिए? क्योंकि अगर पहले दाम थे 120.51, अब है 111.35। इनफैक्ट मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे जरा दिखाएं, यहां पर चार्ट बना हुआ है। पेट्रोल इस वक्त है 111.34, यानी अभी भी 100 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। डीजल की बात करें तो 97.27 है, यानी लगभग 100 के आसपास ये भी है। मुंबई जैसे शहर में जहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है, वहां पर आम जनता को इस घटौती से कितनी राहत मिलने वाली है, ये तो हम दिन भर जब लोगों से बात करेंगे तो पता लगेगा ही। लेकिन इस वक्त जो ताजा हाल हम बता सकते हैं वो ये है कि तनातनी राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और ज्यादा बढ़ गई है। जी पंकज, अब लखनऊ आपको लिए चलते हैं। संतोष वहां पर मौजूद है। संतोष कहते हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, क्या लखनऊ के लोग आज मुस्कुरा रहे हैं इस कटौती के बाद? कितनी राहत? देखिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये लखनऊ के लिए तो है ही, लेकिन हाँ थोड़ी राहत जरूर है। वजह साफ है कि 100 का आंकड़ा जब पार हुआ था तो लोगों का बजट गड़बड़ाया था, लेकिन अब सरकार ने कमी की है। जो लोग आ रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों का शहर है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं? ठीक है, काफ़ी अच्छा है, पहले से तो काफ़ी बेटर हो गया है। अब जैसे कि आज रेट देख रहे हैं 96 है, और कल तक देखते थे 105 से 106 के आसपास रहता था। तो कुछ ना कुछ 5-7 रुपए 8 रुपए की राहत मिली है, उतना ही बहुत है अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो। लेकिन अभी भी जो है 96 रुपए 57 पैसे जैसे लखनऊ का है, तो कुछ बजट बनाने में कुछ अब राहत मिलेगी? थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पहले से बजट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उससे देखा जाए तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन जो पहले रेट था उससे तो अभी भी ज़्यादा ही है। पहले जैसे 87 रुपए में आ जाता था, 90 के नीचे ही था, अब क्या 90 के ऊपर ही है। अब हम लोग एक्सपेक्ट ही यही करते हैं कि 100 रुपए के आसपास ही होगा। अब 100 के नीचे कोई चीज़ 105, 110 में कर दी जाए और फिर 100 में आ जाए तो वो फिर राहत ही की बात है, अब देखें तो कंपैरेटिवली। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि पहले 100 के ऊपर पार था पेट्रोल और डीजल की कीमतें, लेकिन अब वो राहत दी गई, लेकिन अभी भी अपेक्षा है कि थोड़ी सी राहत और मिले। और सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है, उसमें अब गेंद इस राज्य सरकार के पाले में है कि वो अपने स्तर पर स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट की जो टैक्सेस हैं, उसमें कितनी कमी लाती है। जी, अहमदाबाद से गोपी जुड़ी हुई है, रवीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे। लेकिन महंगाई घटी है, जिसकी वजह से अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। इस स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला ऐतिहासिक है, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आएगी। विपक्ष हमेशा आलोचना करने की काम करती है, आंख खोल कर देख ले कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन चीजों की कीमतों में कमी आई है, और यह गांव गरीब किसान के हित में है। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम जो यंगर जनरेशन को नहीं पता हो, उसके दाम बढ़ने से 116 रुपया और 100 रुपया होने से सिर्फ उतना ही नहीं है, तरकारी से लेके, मटन से लेके, फिश से लेके, जितनी चीजें खाने पीने की या व्यापार की चीजें आने जाने की, सबका दाम बढ़ जाता है। गजब का इफेक्ट होता है उसमें। आज गैस की कीमत का कह रहे थे 1000 रुपये, सब्जी का दाम कभी सुना था आपने कि 300 रुपये क्विंटल हो जाएगा। अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं, रवीश पाल सिंह वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। रवीश, सस्ता तेल लेकिन सियासत तेज, बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है मोदी सरकार। लोगों का क्या कुछ मानना है? बिल्कुल,
बिल्कुल, लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मलिका आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है। ऐसे में अब गेंद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के पाले में आ गई है, क्योंकि अब वैट कम करना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। फिलहाल हम आपको आज के भाव बताते हैं कि कटौती के बाद भोपाल में पेट्रोल की क्या कीमतें हैं। पेट्रोल की अगर आप कीमतें देखें तो पेट्रोल भोपाल में जो कल 118 रुपए 14 पैसे के प्रति लीटर की दर से बिक रहा था, वो आज 9.5 रुपए कम हो चुका है और 108 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। लेकिन हम अब जनता जनार्दन के पास जाएंगे ना, क्योंकि जनता जनार्दन तय करती है सरकार किसकी रहेगी, कौन विपक्ष में रहेगा। तो हम उनसे जानते हैं कि इस कटौती को आप कैसे लेते हैं। ये बताइए भैया, ये 9.5 पैसे जो 9.5 रुपए जो कम हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पेट्रोल और डीजल में जो कटौती नहीं, ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद वापस बढ़ जाना है। वो तो सब पता है कि अभी घटा दिया है चुनाव के चक्कर में। ये चुनाव खत्म हो जाएगा, वापस कौन सा चुनाव है? आने वाले चुनाव में जिसकी तैयारी हो रही है, जो भी होगा आगे, उसके चक्कर में घटाया। हाँ, ये भी कि अगर रशिया से तेल ले रहे हैं, इतना कुछ सुनाई में आया, हो सकता है उसके चक्कर में कुछ अपने को सस्ता मिला, वहाँ से तेल, हो सकता है इसके चक्कर में कुछ घटा दिया है। राहत के तौर पर से देखते हैं, आपको लगता है और कम होना चाहिए? हाँ, और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए। और भी जैसे 1 रुपए कम हो जाता है तो सरकार 4 रुपए बढ़ा देती है क्या? आज 1 रुपए कम कर दिया, 2-3 दिन में फिर 4 रुपए बढ़ा देगी। 9.5 कम हाँ, तो क्या मतलब होता है पेट्रोल सस्ता करने से? 4 गुना पैसे बढ़ा देती है। पेट्रोल सस्ता होने से आपको राहत मिल जाएगी? नहीं, जैसे पेट्रोल हो गया। जी मलिका, तो लोगों को समझ में आ रहा, लोग बार-बार यही शिकायत कर रहे हैं कि कम तो करती है लोग सरकार, खुश हैं लेकिन इस कुछ दिनों राहत बाद से, पेट्रोल लेकिन और डीजल की उम्मीद तो फिर कर बढ़ रहे जाती हैं कि है। कुछ और राहत उन्हें मिले। अब आपको उस राज्य लिए चलते हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं, गोपी के पास चलते हैं। गोपी, अहमदाबाद में आज क्या कीमतें हैं और लोगों के रिएक्शंस अगर आप हम तक पहुंचा सके, क्योंकि रविवार का दिन है, लोग घर बैठे आप लोगों के माध्यम से ये खबर देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि महंगाई को लेकर कितनी राहत मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में इस बार अभी से ही सियासी पारा जो है वो काफी ऊंचा है। और वैसे में जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें करीब 9 रुपए की जो कटौती हुई है, उसका दाम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो करीब 96.42 रुपीज के ये पेट्रोल डीजल के दाम है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, पेट्रोल के दाम में जो 9 रुपए की कटौती हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, यानी कॉमन पीपल के लिए अच्छा है और इन्फ्लेशन रेट भी हमारा कम होने के लिए जरूरी है। लगता है इस बार चुनाव है गुजरात में और चुनाव के मद्देनजर ये दाम घटाए गए? पेट्रोल डीजल के दाम तो डाउन होते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जो आइटम्स है वो सब एक बार बढ़ जाता है, फिर वो डाउन नहीं आते। सो वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के एक बढ़ाते हैं तब सब बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है पेट्रोल डीजल के दाम, तब सब कुछ कम नहीं होता है। लगता है ये पूरा एक सियासी गेम है, या बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को अगर आना है वापस तो उनको 9 रुपीज अगर कम किए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा उसके बेस पे। बिल्कुल, देखिए 9 रुपए अगर कम किए हैं तो कुछ सपोर्ट तो जरूर रहेगा, आम जनता भी समझती है। लेकिन जहां पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से दूसरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, उसमें कटौती नहीं आती है, जनता उससे परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम तो कम कर दिए, अब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है चुनाव है तो उस पर ड्यूटी कम कर दे, लेकिन जो दाम एक बार बढ़ जाते हैं उस दाम में कटौती जो जीवन जरूरियात की चीजें हैं उसमें नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका। रवि, सुशांत, पंकज, संतोष, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी इसी तरह से आप लोग नजर बनाए रखिएगा। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े ऐलान के बाद ये ट्वीट किया था कि इस राहत की वजह से अलग अलग सेक्टर्स पर भी असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को लेकर सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस फैसले को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा ने खास बात की, सुनिए। वक्त आज तक पर हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज तक पर। तो पहला रिएक्शन क्या सर आपका, क्योंकि जनता के मन में कई सवाल है, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव भी नहीं थे, आज इतनी बड़ी राहत दे दी गई सरकार की तरफ से, तो वजह क्या है और इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुनावों और राजनीति से ऊपर उठ के सबसे पहले एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार, माता और बहनों की चिंता करती है। आज अगर आप देखें, ये जो रिलीफ दी गई है, इतनी आज विश्व में महंगाई है, विश्व में विपरीत परिस्थितियां हैं, इनके बावजूद एक बोल्ड स्टेप लिया गया है, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया है ये रिलीफ देके। और ये रिलीफ के पीछे
सबसे बड़ी भावना है, मूल भावना है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन सबको एक राहत देना। इतनी बड़ी मेहरबानी ये राहत को लेकर है या इसके अलावा कोई और भी बात है? क्योंकि कई लोग इसको लेकर खुलकर तारीफ कर रहे हैं इस वक्त आपकी। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने देखा कोरोना के समय किस तरह से मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड से निकाला। जब सारे विश्व में एक ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, तब भी मोदी जी ने भारत के किसी भी गरीब परिवार को भूखे नहीं सोने की परिस्थितियों में आने दिया। तो भारतीय बैडमिंटन टीम ने हाल ही में अपना पहला थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया। सीधा आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे, तो ये दोनों ड्रीम है सर, और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा, इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई देकर के खुद आनंद ले रहा हूं। थैंक यू सो मच। जरा खेल के विषय में बताइए, अपना अनुभव बताइए। डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत मेमोरेबल था सर लाइफ में। जैसे हम ऑन कोर्ट पे खेला, ऑफ कोर्ट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था पूरा टीम, बहुत मेमोरेबल था, बहुत सपोर्ट मिला सपोर्ट स्टाफ से, और इधर से इंडिया से भी बहुत सपोर्ट मिला था और बहुत अच्छा लगा सर पिछले दिन। अभी भी हम लोग उधर थाईलैंड में ही है अभी भी हम बॉडी इधर है लेकिन माइंड उधर ही। लास्ट पॉइंट में जैसा श्रीकांत भाई जीता, आग पे ही है सर अभी भी, तो हम वो मोमेंट स्टिल एंजॉय कर रहे हैं सर। रात में कैप्टन डांटता हुआ दिखता होगा। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोए सर, कोई उतारा नहीं। मैंने किसी का ट्वीट देखा, सर प्रणय का देखा, प्रणय वो लेकर के बैठा है और कह रहा है मुझे नींद आ रही है। अच्छा, खेलने के बाद आप वीडियो देख करके क्या कमी रही वेरीफाई कर लेते हैं? हाँ सर, दोनों मिलकर कोच के साथ बैठ के मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे हैं उनका गेम पूरा एनालाइज करके ज्यादा सर। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज का परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है, इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। चिराग शेट्टी। देखो चिराग, सात्विक ने तुम्हारी तारीफ बहुत कर दी है। सर नमस्ते सर। पहली बात आई थिंक सर मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था 120 एथलीट से,
और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था। जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर। तो हमें काफ़ी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर। और मैं वही एक चीज कहना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोग आए तो उस समय उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहां पहुंचना वो भी एक ना एक मेडल है, मैंने उस दिन कहा था। और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय नहीं होता है जिंदगी में। जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है, और आपने करके दिखाया है। अच्छा चिराग, मैंने सात्विक तो पूछा, उसने बता भी दिया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी, और मुझे मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक में आपके मन में एक उदासीनता थी, लेकिन आज आपने उसको ब्याज समेत भरपाई कर दिया, देश की शान को और बढ़ा दिया। और एक टीम के तौर पर आप लोगों ने प्रयास किया है, और मैं समझता हूं कि अपने आप में, लेकिन जब, क्योंकि ओलंपिक में निराशा का दिन कोई ज्यादा दिन नहीं गए हैं, इतने कम समय में वो कौन सा जज्बा था कि आप विजय प्राप्त करके फिर से लौटे हैं? क्या कारण हुआ? सर मेनली था कि हमें ओलंपिक्स में, जैसे मैंने बोला, कि हमको बहुत काफ़ी दुख था, क्योंकि हमने जिसको हराया वो इवेंचुअली जाके गोल्ड मेडल जीता, और हमसे ही आ रहे थे उन लोग एक ही गेम, बाकी किसी से हारे नहीं थे उसके बाद। तो इस बार कुछ उल्टा हुआ, हम उनसे हारे प्री क्वार्टर फाइनल ग्रुप स्टेज में, और हम जाके वहाँ पर गोल्ड जीत गए। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। वो किस्मत का खेल कही है या कुछ कही है, बट मतलब हमें लिटरली कुछ अलग ही जोश आ गया कि कुछ तो कुछ करना है। और ये सिर्फ मेरे में नहीं, हम 10 लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, हम एक साथ थे। और मुझे लगता है ये 10 लोग हमारे भारत की जनसंख्या को एक्चुअली दिखाता है कि कुछ भी हम लोग फाइट बैक करेंगे। वाह! देखिए चिराग, आपको और पूरी टीम को मैं कहूंगा, और भी बहुत मेडल लाने हैं, और बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है, और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो एक के बाद एक विजय प्राप्त कर रहे हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप, और ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नमस्ते सर, थैंक यू। लक्ष्य सेन। चलिए, लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा, और वो आज लेकर के आया। तो उसने याद रखा। हाँ लक्ष्य, बताइए। जी नमस्ते सर। मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था, और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वो फ़ोन कॉल के बाद भी। और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूँ, और आपसे मिलता रहूँ, और बाल मिठाई लाता रहूँ। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ? जी सर, जब हम पहुंचे थे जिस दिन, उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था। बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो फिर एक मैच खेला था, और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं, कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है?
नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा है। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है, तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तो बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोचना कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो, सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी। और मैं समझता हूं कि, और दूसरा, ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए, बहुत बहुत बधाई। प्रणय बताइए, मैंने सही कहा ना? तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। सर, it's been a very happy moment for all of us because we won the Thomas Cup after 73 years, and I think even more proud moment because we could win it for a country on our 75th year of independence. So I think that's a great gift for the country and I'm really happy. अच्छा प्रणय, मलेशिया, डेनमार्क, ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूं कि समय सबकी नजर प्रणय पर होगी। क्या रहा होगा? उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर, काफी ज्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊंगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा। बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में, और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को। एंड जब कोर्ट, स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है। एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज्यादा ही प्रेशर था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुंच गए तो हम लोग ये गोल्ड लेके आ सकते हैं। तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू, बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणय, मैं देख रहा हूं आप एक योद्धा है। खेल से भी ज्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूंगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। उन्नति हुडा। कहा उन्नति सबसे छोटी है? गुड इवनिंग सर। हाँ, बताइए उन्नति। Sir, first of all, because I'm part of here, I'm feeling very happy today. और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतनी बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और
तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी? नहीं मैं भी बराबर हूं, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगे। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ड्रिजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ये सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया, इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, नाउ इज सेटिस्फाइड। वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है, और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है। छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसे कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है। और अब तो आप भी अनुभव करते रहे होंगे, हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है, उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है
कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है। और हमारी वीमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है। इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का ये उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है, तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है। और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था, इस बार तो हारना नहीं, पीछे हटना नहीं है। ये जो यस यू कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं हमें कहां पहुंचना है, बस यही जज्बा लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों, आप सभी को एक बात और याद रखनी है। अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा, दबाव बढ़ेगा। और दबाव बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस दबाव में दब जाना बुरा होता है। तो थॉमस कप के विजेताओं के साथ आप सुन रहे थे पीएम मोदी का संवाद। खेल के दौरान विजेताओं का अनुभव भी जाना, साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की।